आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पे। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम की अगली क्लास को लेकर चलूँगा। आज ये होगा डे 8, यानी ये संख्या पद्धति की कौन सी क्लास होगी? 8वीं क्लास होगी। ठीक, ये 8वीं क्लास होगी और आज की भी क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो होगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, तो चलिए सब कोई तैयार हो जाइए और सभी को आप शेयर कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और जो लोग बाद में क्लास को देखते हैं वो लोग भाई लाइव आने का प्रयास करें। ठीक, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ और आज आप लोगों को लेकर चलता हूँ विभाज्यता का नियम। देखिए, विभाज्यता के नियम में जितने भी नियम हैं सब मैं A to Z डिफाइन करूंगा और उस पर आधारित क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो इसमें जो भी होगा, जो रूल होगा आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। पहला लिखना 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। आपको जानना है कि 2 से विभाज्यता अगर पूछ लेता है, 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी या 2 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी, आप कैसे पहचानोगे? तो इसका सिंपल सा फंडा है कि ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर क्या आ जाए? 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 8 आ जाए और ये 8 और ये 0, या 0 को पहले कर दीजिए। 0 2 4 6 8 अगर आता है वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। कब? जब संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी संख्या आ जाता है इकाई के स्थान पर तो वह दी गई संख्या भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देखना, जैसे मैं कहूँ कि कोई नंबर है, इस प्रकार से लिखा गया है। अब देखो इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है। बस हमको यही चेक करना है, इकाई के स्थान पर अगर इनमें से कोई आ गया वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि एक नंबर है, आप हमको बताओ क्या यह 2 से विभाजित है कि नहीं? आप हमको बताओ कि 95 69 50 2 से विभाजित है कि नहीं? कहोगे हाँ 2 से विभाजित है। मैं पूछूं क्यों? तो कहोगे इसके इकाई के स्थान पर 0 आया है, इसलिए ये 2 से पूरी तरह क्या होगी? विभाजित होगी। क्लियर? ये 2 का रूल हो गया। मेरी बात समझ में आ रही ना? अब आगे लिखना है आपको 3 से। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। 3 से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं या कोई संख्या है वो 3 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे हम जानेंगे? हम उसको कैसे जानेंगे वह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं? तो इसके लिए रूल आता है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग
अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो दी गई पूरी संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मैं कहता हूं कि एक नंबर है इस प्रकार से, मैं कहूं एक नंबर इस प्रकार से लिखा गया है, आपसे पूछा जाए कि ये नंबर 3 से विभाजित है कि नहीं, 3 से कटेगी कि नहीं, तो आप क्या करोगे, 3 से पूरा पूरा भाग दोगे। लेकिन आपको 3 से पूरा पूरा भाग नहीं देना है, आपको बस ये चेक करना है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, मतलब ये जो भी नंबर दे रखा है ना, सब इसको जोड़ दो। आप कहोगे 6 + 9 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 7 + 8। अब जोड़ो, 9 × 6 = 15, 5 = 20, 4 = 24, 3 × 7 = 2, 29 × 1 = 30, 7 × 37, 37 × 8 = 45। 45 बोलो 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 45 3 से विभाजित होता है कि नहीं। अगर नहीं आप बता पा रहे हो तो ये जो सम प्राप्त किए, जो जोड़ प्राप्त किए, इसको भी जोड़ दो। देखो ये 5 × 4 = 9, अब ये 9 आया तो 9 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, कहोगे हाँ, इसलिए ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी ये जो नंबर लिखा गया है ये 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। अगला एक ऐसे एग्जाम्पल हमको चेक करके बताओ कि क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं, 3 से विभाजित है या नहीं। देखो चेक करके बताओ कि ये नंबर 3 से विभाजित है कि नहीं। तो कहोगे हम इसको जोड़ेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे, इसको जोड़े, यहाँ प्लस कर दिया, सबके बीच में मैं प्लस लगा देता हूँ, सबके बीच में ये प्लस लगा देता हूँ। ठीक, तो आप बताओ 7 × 3 = 10, 5 × 15 = 8, 23 × 3 = 26, 4 = 30, 5 × 35, 7 = 42, 4 = 46, 46 × 5 = 51, 51 देखो 70 × 51 3 से विभाजित हो गए कि नहीं। कहोगे हाँ। अगर अब भी नहीं समझ पाते हो, ये 5 और 1 को जोड़ दो, 5 × 1 = 6 हो गया, 6 3 से विभाजित होता है कि नहीं, कहोगे हाँ। तो आपने ये जान लिया कि 3 से विभाजता का नियम क्या है। 3 से विभाजता ये नियम है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आपको जानना है 4 का नियम। क्या जानना है? 4 से विभाजता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसको जरा ध्यान समझना। कहा जाता है कि यदि दी गई संख्या के, किसकी, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक दिया है उससे जो संख्या बन रही है वो संख्या अगर 4 से पूरी तरह विभाजित होती है तो दी गई पूरी संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर इकाई दही नहीं समझ पाते हो तो कह देना अंतिम 2 अंक अगर 3 से विभाजित होते हैं तो दी गई संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ, ये नंबर मैं ले लेता हूँ 37984532। अब मैं कहूँ कि आप इसको चेक करो कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है कि नहीं, या विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करोगे? कहोगे भाग दोगे? नहीं, भाग मत देना। आप केवल अंतिम 2 अंक लो, अंतिम 2 अंक देखो, 3 2 32 बन रहा है, 32 4 से विभाजित होगा कि नहीं। कहोगे 4 8 32। अगर ये 32 4 से विभाजित हुआ, ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए, मैं कहूँ ये है आपका ठीक, मैं कहूँ कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं, आपको चेक करना है। तो आप भाग मत देना 4 में कि 4 से, केवल ये कहना कि अंतिम 2 अंक 72 है, 72 बोलो 4 से विभाजित होगा कि नहीं। अगर नहीं समझ में आता है, अंतिम 2 में आप 4 से भाग दो, तो भाग दोगे 72 में 4 से, 4 1 = 4, ये बचा आपका 3 2 4 8 32, कटा के नहीं, ये पूरी विभाजित हो गई।
यानी ये 72 4 से कट गया। जब 72 4 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। आगे आपको लिखना है 5 से। क्या लिखना है? 5 से विभाज्यता का नियम। अब आपको जानना है 5 से कैसे हम जानेंगे कोई नंबर 5 से विभाजित है या होगा कि नहीं होगा, क्या कारण है। तो 5 से विभाज्यता के नियम के लिए यह बताया जाता है कि अगर दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर, कहाँ? इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 0 या 5 में से कुछ हो। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, क्या 0 हो या 5 हो, तो दी गई संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। दी गई संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखो आप एक नंबर लो, मैं कहूँ कि 5 से विभाजित है कि नहीं, कहोगे ये अंतिम में क्या है, इकाई के स्थान पर 0 5 में से 5 है, ये पूरी तरह विभाजित होगी। मैं कहूँ इस तरह से कोई नंबर लो, अब देखो ये 0 है, 0 है तो 5 से पूरी तरह क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर। चलो अगला लिखना है। अगला लिखने से पहले एक पॉइंट आपका छूट गया था, पॉइंट 4 वाले में छूट गया था। 4 से विभाज्यता के नियम में आपके कॉपी में अगर जगह होगा तो समझ लेना। 4 से विभाज्यता का नियम, चार से विभाज्यता का नियम अभी इसके पहले बताया था कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो दी गई संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एक दूसरा नियम भी इसी में आता है, कहा जाता है 4 के नियम में कि अगर दी गई संख्या के अंतिम 2 स्थानों पर शून्य हो, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 स्थानों पर शून्य हो तो दी गई संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो गई। दी गई संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे अब देखो अंतिम 2 स्थानों पर शून्य है, ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। मैं कहूँ ये इस तरह से आए, अंतिम 2 स्थानों पर शून्य है, ये कट जाएगा। क्लियर। ये 4 में ये छूट गया था, आप बना लीजिएगा। इसके बाद मैंने 5 का बता दिया। अब हमको जानना है 6 का नियम। क्या जानना है? 6 का नियम। छह का नियम क्या है, थोड़ा इसको समझिएगा। अब 6 का जानेंगे तो बहुत सारा नियम जान जाएंगे यहीं पर। अब देखो, अब जब कभी भी ये इस टाइप का नंबर आएगा, विभाज्यता का नियम हमसे पूछेगा, तो हम कैसे जानेंगे? हम 6 को ब्रेकआउट करेंगे। ठीक, 6 का नियम है ये। कहा जाता है कि कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह 3 व 2 से होगी। किससे? 3 व 2 से होगी। अब कैसे? मैंने बताया कि 3 और 2 से ही हो सकती है। तो आपको मैं लॉजिक बताता हूँ कि जो भी नंबर अब ये आए, आपका कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या जो भी आए और विभाज्यता का नियम पूछे, उसके लिए थोड़ा सा टेक्निक है। जो भी नंबर है उसको आप ऐसे 2 खंडों में तोड़ोगे जिसका मासा 1 हो। जिसका मासा 1 हो तो आप कहोगे 6 को अगर मैं 2 खंडों में तोड़ता हूँ और मासा 1 होता है तो मैं कहूँगा 2 गुणे 3। देखो गुणा करने पर वही आना चाहिए 6, गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? अब ये 3 से 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, तब ये 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हो, कहोगे ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी।
किससे किससे, 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है, तो 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मैं कहता हूं ये नंबर है, अब देखो हमें ये बताना है कि 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो मैंने बताया कि ये 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। तो 2 से बताने के लिए 2 का नियम लगा देना। 2 का नियम ये बोलता है कोई संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक आए। तो ये 4 आया है, यानी ये 2 से होगी। अब 3 का नियम लगाओगे। 3 का नियम ये बोलता है कोई भी नंबर 3 से तब विभाजित होगा जब इसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। जब इसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होगा तभी वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग लो, 6, 3, 9, 5, 14, 4, 18, 18 3 से विभाजित होगी। भाई जोड़ो, 3 धन 6 धन 5 धन 4 जोड़ोगे तो 18, ये 3 6 18 आया कि नहीं, 3 से विभाजित हुआ। यानी ये नंबर 3 से भी विभाजित हुआ, 2 से भी विभाजित हुआ, तो ये 6 से भी पूरी तरह क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। क्लियर? ये 6 के नियम है। इसके बाद जैसे आप 6 का नियम जाने हो, आपको कई नियम जानना पड़ेगा। आपसे मैं कहूँ 12 के नियम बोलो, अभी आपको लिखना पड़ेगा। मैं कहूँ 20 का नियम क्या होगा, ठीक? तो पहले 12 20 का बता देता हूँ। तो आप 12 को जैसे 6 का बनाए हो वैसे 12 का बनाओगे। 12 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना कि जिसका मासा क्या हो, 1 हो। तो कहोगे 12 को मैं तोड़ा, ये मेरा आ गया कितना, 3 और 4। क्या आ गया, 3 और 4। तो आप कहोगे कोई भी नंबर 12 से तभी विभाजित होगा जब वह 3 से विभाजित हो, 4 से भी विभाजित हो। यानी 3 और 4 दोनों से अगर विभाजित होता है तब वो नंबर 12 से पूरी तरह विभाजित होगा, नहीं तो नहीं। फिर से जान लो, कोई भी नंबर 12 से तभी विभाजित होगा जब वह 3 से विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो, वह नंबर तभी 12 से विभाजित हो पाएगा, नहीं तो नहीं। इसको आप अपने कॉपी में साइड में लिख लेना। आगे है 20 का नियम। 20 का नियम ये बोलता है कोई भी नंबर 20 से तभी विभाजित होगा, कब? अब 20 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना कि इनके बीच का मासा क्या आए, 1 आए। तोड़ने तो देखो मैं तोड़ सकता हूँ इसको, गलत सलत में इसको तोड़ूंगा 10 और 2 में, तो 10 और 2 इसका मासा 2 हो जाएगा। इसको 12 को भी तोड़ सकता था 6 और 2 में, इसलिए नहीं तोड़ा कि अगर मैं 6 2 में तोड़ता हूँ तो 1 के अलावा दूसरा कुछ मासा आ रहा है। HCF 1 आना चाहिए या संख्याएं सहभाज्य होनी चाहिए, ठीक? तो 20 को हमें तोड़ना पड़ेगा 4 और 5 में। किस में तोड़ेंगे, 4 और 5 में। तो आप बोलोगे कोई भी नंबर 20 से तभी विभाजित होगा जब वह 4 से विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो तभी। क्लियर? 20 का नियम क्या बोलता है, 20 से कोई भी नंबर तभी विभाजित होगा जब वह 4 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो। किससे? 4 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो, तभी वह 20 से हो पाएगी, नहीं तो नहीं। इसके बाद देखो, जब 20 का जान लिए हो ना, आगे आप ऐसे बना सकते हो। मैं कहूँ 40 का नियम बोलो। किसका? 40 से विभाजता का नियम। तो कहोगे 40 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है जिसका मासा क्या प्राप्त हो, जिसका मासा 1 प्राप्त हो। तोड़ने को इसको 10 4 में तोड़ सकते हैं, 20 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक? लेकिन ऐसे 2 खंड में तोड़ना है जिसका मासा क्या हो, 1 हो, या दोनों संख्याएं सहभाज्य हों। क्या हो? सहभाज्य हो। तो हम कहेंगे इसको मैं तोड़ सकता हूं 5 और 8 से। किससे? 5 और 8। तो आप कहोगे कोई भी नंबर 40 से तभी विभाजित होगा जब वह 5 से भी विभाजित हो, 8 से भी विभाजित हो। यानी वो नंबर 5 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए, तभी वह 40 से पूरी तरह विभाजित होगी, नहीं तो नहीं। फिर इसमें एक चीज़ याद रखना कि अगर किसी एक से हुआ, किसी दूसरे से नहीं हुआ, तब वह उससे नहीं पूरी तरह विभाजित हो पाएगी। जैसे एक नंबर है कोई 5 से हुआ लेकिन 8 से नहीं हुआ, तो ये 40 से नहीं होगा।
विभाजित होना चाहिए तो जितने ये दो फैक्टर आ रहे हैं दोनों से होना चाहिए, तभी वो नंबर पूरे पूरे से विभाजित हो पाएगा, नहीं तो नहीं। क्लियर। जब मैंने 12 का बता दिया, 20 का बता दिया, एक नंबर आता है 80 का, सब जानते रहे ना, अभी मैं सब A to Z बताऊंगा। या 80 के पहले आता है आपका 72, सब इंपॉर्टेंट है। ये 72 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इससे सवाल बहुत आ रहे हैं, अभी ट्रेंडिंग में सवाल इससे बहुत आते हैं। तो आप ज़रा इसको तोड़ो, क्या बोलोगे, बोलो भाई बोलो, बोल दो। 72 को कैसे तोड़ोगे, कहोगे मैं इसको तोड़ूंगा 8 और 9 में। किसमें, 8 और 9 में। तो क्या बोलोगे, कोई भी नंबर 72 से तभी विभाजित होगा जब वह 8 से भी हो 9 से भी हो, 8 से भी हो 9 से भी हो। देखो 8 9 को तोड़ा, इसका HCF 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। अगर दूसरा को तोड़ने को मैं 36 2 में तोड़ सकता था, 18 4 में तोड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, 8 9 में इसलिए तोड़ा कि ये दोनों सहभाज्य हैं या इनका मासा 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। इसके बाद आता है 80 का नियम। क्या आता है, 80 का नियम। तो आप क्या बोलोगे, 80 का नियम क्या है, कहोगे कोई भी नंबर 80 से तभी विभाजित होगा जब क्या है, जब कहोगे इसको दो फैक्टर में तोड़ो, इसको तोड़ोगे 5 और 16 में, 5 और 16 में। तो आप कहोगे कोई भी नंबर 80 से तभी विभाजित होगा जब वह 5 से भी विभाजित हो, 16 से भी विभाजित हो। क्या कहोगे, कोई भी नंबर 80 से तभी विभाजित होगा जब वह 5 से भी विभाजित हो और 16 से भी विभाजित हो, तभी वह 80 से हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अब कुछ लोगों के मन में सवाल है, यार मैंने 16 का नियम तो बताया नहीं है, तो चिंता मत करो, अभी बताऊंगा 16 का नियम, 8 का नियम नहीं बताया हूँ, 9 का नहीं बताया हूँ, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि 6 वाला आया, मैं सारा डिटेल में बता देता हूँ। इसके बाद एक आता है 88 का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 88 से विभाज्यता का नियम, सवाल आते हैं बहुत, याद रखना। ठीक, देखो 72 को याद रखोगे, 80 को ज़्यादातर याद रखोगे, 88 को बहुत ही ज़्यादा याद रखोगे। कहोगे कोई नंबर 88 से कब विभाजित होगा, कोई भी नंबर 88 से कब विभाजित होगा, कहोगे कोई भी नंबर 88 से तभी विभाजित होगा जब यह 8 और 11 से। अब देखो 88 को तोड़ा 8 और 11 में, ये क्या है, को प्राइम है, सहभाज्य हैं, इनका मासा 1 है, 1 के अलावा कोई और मासा नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ और मासा हुआ तब यह नहीं हो पाएगा। तो 88 को मैंने तोड़ा 8 और 11 में, आप कहोगे कोई भी नंबर 88 से तभी विभाजित होगा जब वह 8 से भी हो 11 से भी हो। किससे हो, 8 से भी हो 11 से भी हो। क्लियर, तभी वह 88 से पूरी विभाजित हो पाएगी, नहीं तो नहीं। क्लियर है, लगभग ये इतने नियम इंपॉर्टेंट है। एक अब ट्रेंड में आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है, कहोगे 99 का नियम। किसका नियम, 99 का नियम। कहोगे कोई भी नंबर 99 से तभी विभाजित होगी जब वह, तोड़ो इसको, 9 और 11 में, 9 और 11 में। कहोगे कोई भी नंबर 99 से तभी विभाजित होगा जब वह 9 से विभाजित हो और 11 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो 11 से विभाजित हो, तभी वह 99 से पूरी तरह विभाजित हो पाएगी, नहीं तो नहीं। क्लियर, देखो एक 6 का बताया, 12 का बताया, 20 का बताया, 40 का बताया, 72 का बताया, 80 का बताया, 88 का बताया, 99 का बताया। लगभग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 नियम आपके हो गए। यहाँ पर 6 का बताया, वहीं से कंसेप्ट बनाया और 6 नियम और बता दिया। याद रखना लल्लू लाल, याद रखना, तुम बहुत तोड़ेंगे तुमको, बहुत उल्टा सीधा तुम कमेंट करते हो। ठीक, आगे लिखना, ये हो गया। इसको ऐसे ही अगर चाहो तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे जान लो। आगे आता है, देखो 7 का नियम नहीं पढ़ना है। क्या, 7 का नियम तुमको नहीं पढ़ना है,
कारण अभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि 7 का नियम मैं रिलेट करके बताऊंगा। क्या करके बताऊंगा? रिलेट करके बताऊंगा। आगे लिखना 8 का नियम, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। आठ का नियम जानना, 8 से विभाज्यता का नियम। अब कैसे जानोगे कि कोई भी नंबर है वो 8 से विभाजित है या नहीं है? कैसे जानोगे? तो इसमें भी 2 लॉजिक हैं, 2 नियम इसके आते हैं। पहला, जैसे 4 का था वैसे 8 का है। पहला लॉजिक ये है कि कोई भी नंबर 8 से तभी विभाजित होगा जब उस नंबर के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। कोई भी नंबर 8 से तभी विभाजित होगा जब वह या उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। अगर उस नंबर के, उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, तभी वह दी गई संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी, नहीं तो नहीं। जैसे कोई नंबर मैं लिखता हूँ, इस प्रकार मैंने कुछ नंबर लिख दिया। मैंने ये नंबर लिखा और मैंने बोला भाई आप हमको बताओ कि नंबर 8 से विभाजित है या नहीं। ये नंबर 8 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करोगे? पूरा 8 से भाग लगाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप करोगे कि इस नंबर के अंतिम 3 अंक, कितने? अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो दी गई संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी, नहीं तो नहीं। तो आप चेक करोगे, ये अंतिम 3 अंक है 168 यानी 168। अब ये 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं? चेक करोगे, 8 दूना 16, 8 एका 8, यानी ये विभाजित हो गया। क्या हो गया? ये विभाजित हो गया। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हुआ, ये दी गई संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्लियर? समझ रहे हो ना? ठीक। दूसरा नियम क्या है? इसका दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट ये है, कहा जाता है कोई भी नंबर 8 से तभी विभाजित होगा, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगा जब उसके अंतिम 3 अंकों पर शून्य हो। उसके अंतिम 3 अंकों पर शून्य हो, वह नंबर तब 8 से विभाजित होगा। जैसे देखो, अंतिम 3 अंक लिया, अगर अंतिम 3 अंकों पर शून्य है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो भाई आप चेक कर लेना कि 37, 56, 000 8 से भाग देना, पूरा कट जाएगा। और मैंने लॉजिक क्या बताया कि अंतिम 3 अंकों पर अगर शून्य है या अंतिम 3 अंक शून्य हैं, ये नंबर 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे आप हमको एक चेक करके बताओ, ये नंबर 8 से विभाजित है कि नहीं? बताओ। तो कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम 3 अंक क्या हैं? शून्य हैं। अंतिम 3 अंक अगर शून्य हैं तो यह नंबर 8 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद आपको जानना है 16 से। क्या जानना है? 16 से विभाज्यता का नियम। सोलह से विभाज्यता का नियम एकदम 8 की तरह है। 16 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कोई भी नंबर 16 से तभी विभाजित होगा, कोई भी नंबर 16 से तभी विभाजित होगा जब उसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हों। अगर उसके अंतिम 4 अंकों से मिलकर बनी संख्या 16 से विभाजित हो रही है तो दी गई संख्या भी 16 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे देखो कि मैं कोई नंबर लिखता हूँ,
ठीक, मैंने ये नंबर लिखा और मैं बोला कि क्या ये नंबर 16 से विभाजित है, तो आप कहोगे इसके अंतिम 4 अंक लिया जाए। कौन से अंतिम 4 अंक लिया जाए? तो अंतिम 4 अंक है 32 64। 32 64 चेक करो कि 16 से विभाजित है कि नहीं। कहोगे 16 दूनी 32, कट गया, 6 उतारा, भाग नहीं गया 0, 4, 16 चौके 64, यानी ये जब अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो गए तो ये पूरी संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा एक नंबर हमको बताओ कि क्या ये विभाजित है कि नहीं। ठीक, ये नंबर मैंने लिखा हुआ है, क्या ये नंबर 16 से विभाजित है? तो आपको भाग नहीं देना पूरे में 16 से, केवल अंतिम 4 ले लो। अंतिम 4 लिया, 16 80, 16 25 80, 16 छक्का 96, कट गया। जब ये अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हुआ तो पूरी संख्या भी 16 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद हमको जानना है 9 से नियम। क्या जानना है? 9 से। जैसे आप 3 का जाने थे वैसे 9 को भी जानना है। 9 का नियम क्या बोलता है पहले उसको हम जानेंगे, बाद में हम पहले जान लेते हैं 3 का। 3 का नियम क्या था कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 3 से पूरी तरह क्या होगी? विभाजित होगी। तो 9 का भी नियम सेम है। 9 के भी नियम में ये कहा जाता है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी पूरी तरह 9 से विभाजित हो गई या होगी। अंकों का योग, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो, यदि 9 से क्या हो? विभाजित हो तो दी गई संख्या भी पूरी तरह 9 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे आप हमको चेक करके बताओ कि 9 से विभाजित है कि नहीं। तो आप भाग मत देना, केवल अंकों का योग कर दो। कहोगे 8 + 9 + 6 7 2 + 9। कहोगे 9 और 17, 17 6 23, 23 7 30, 2 32, 32 9 41। तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके अंकों का योग 41 आ रहा है। ये 41 9 के पहाड़े में नहीं आता। जब 41 9 से विभाजित नहीं होगा ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं कहता कि यहाँ 4 ले लूँ, क्या ले लूँ? 4 ले लूँ, तो यहाँ हम कहते कि +4। अब जोड़ो, कहोगे 9 17, 17 6 23, 7 30, 2 32, 9 41, 4 45। तो 45 9 से विभाजित होगा। अगर 9 से 45 विभाजित हो गया तो ये संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद हमें जानना है 10 से। क्या जानना है? 10 से विभाजिता का नियम। दस से विभाजिता का नियम क्या है? 10 से विभाजिता का नियम ये बोलता है कि कोई भी नंबर 10 से तभी विभाजित होगा जब उसके इकाई के स्थान पर 0 हो। क्या हो? इकाई के स्थान पर 0 हो। इकाई के स्थान पर क्या हो? स्थान पर 0 हो। अगर इकाई के स्थान पर 0 आता है तब वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी, नहीं तो नहीं। कोई भी नंबर ले लो, अगर लास्ट में 0 है वह 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। कुछ भी लिख लो एग्जाम्पल में।
ठीक, देखो लास्ट में शून्य आ रहा है, अगर लास्ट में शून्य आ रहा है तो दी गई संख्या क्या होगी, 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब देखो यहाँ तक जितने भी नियम हैं, चलो ठीक है, ये सामान्य नियम हो गए, लेकिन इसके बाद जो अगला नियम आता है वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत बार पूछा जाता है और उन सब का यूज भी बहुत है। जैसे उनका यूज किस में हुआ, 88 में हुआ, 99 में हुआ, इन सब में ये इस नियम का यूज होगा, मतलब वो है 11 का नियम, बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको लिखना। लिखना 11 से विभक्ता का नियम। क्लियर? 11 से विभक्ता का नियम क्या है, इसको समझना। कहा जाता है यदि दी गई संख्या की, या अपने कॉपी में लिखिएगा, यदि दी गई संख्या के एकांतर क्रम के अंकों के योगफल का अंतर, मैं लिख देता हूँ, मैं पूरा डेफिनेशन लिखता हूँ, आप तेज़ी से अपनी कॉपी में कॉपी करिएगा। यदि दी गई संख्या के एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर, एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो, 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। मैंने लिखा यदि दी गई संख्या के एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसको कॉपी करिए। ठीक, जैसे मैं कहता हूं कोई नंबर है, ये नंबर लिखा है 789781 और हमें ये बताना है कि क्या ये नंबर 11 से विभाजित है। तो आप कहोगे कि कैसे मैं चेक करूंगा। देखो डेफिनेशन मिटाता हूं, हम इसको कैसे बताएंगे कि ये विभाजित है या नहीं। आप एकांतर क्रम पहले जान लो। तो आप एकांतर क्रम के अंकों का योग निकालें। जैसे आप ये 7 ले रहे हो ना, 7 के बाद 9, 9 के बाद 8, अब नहीं है तो आगे जोड़ देना। एकांतर क्रम के अंकों का योग, तो ये 7 9 8, इसको जोड़ा तो कितना हुआ, 7 9 16 और 8 24। फिर ये लिया 8 7 1, ठीक, ये हो गया 8 7 15, 15 1 कितना हो गया 16। क्लियर? चेक करो यही नंबर है क्या। अगर मैं 1 रखता हूं तो नहीं कटेगा, यह 9 करूंगा, सॉरी यह 9 होगा। तो ये 8 7 15 15 9 24, ये एकांतर क्रम के अंकों का योग आ गया। अगर इन सब का अंतर, इसका और इसका अंतर
अगर ये 0 या 11 का गुणज, 11 का गुणज मतलब ये 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, ऐसे अगर प्राप्त होता है तो ये नंबर क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। तो अब देखो ये 24 और 24 के बीच का डिफरेंस कितना आया, 0। 24 और 24 के बीच का अंतर 0 आया, यानी एकांतर क्रम के अंकों की योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो गया, वह नंबर 11 से क्या होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। 11 से क्या होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। तो ये नंबर 11 से क्या होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। एक मैं दूसरा नंबर बोलता हूँ, लिखना 63, 60, 31। क्या 63, 60, 31। चेक करके बताओ कि 11 से विभाजित है कि नहीं। चेक करके बताओ कि 11 से विभाजित है या नहीं, तुरंत बताओ। तो कहोगे हाँ ये 11 से विभाजित है। कैसे कहोगे कि अगर मैं एकांतर क्रम के अंकों का योग निकालता हूँ, ये 6, 6, 3, तो 6, 6, 12, 12, 3, 15, ये 3, 0, 1, तो 3, 0, 1 को जोड़ा तो ये 4। एकांतर क्रम के अंकों का योग निकाल लिया। अब इसको घटाऊंगा, बड़े में से छोटी को घटाना ही अंतर कहलाता है। ये अंतर निकाल लिया, अंतर आया 11। अंतर 11, मैंने बोला था 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो, तो 11 का यानी गुणज 11 का 11। अब ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से तो इतना बहुत है। बोलो बोलो, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है तो क्या करना है, आप इतना रिवाइज कर लेना। ये देखिए बेसिक फंडा है। अगर इतना आप रिवाइज कर लेते हो तो कल वाली क्लास में मैं इससे आधारित क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब मैं A to Z आपको क्वेश्चन, आप कहोगे मैं 2 दिन में सॉल्व करवाने के, तो मैं 2 दिन में सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब तक ये आपको ये पूरा नियम पता ना हो। इसलिए मैं केवल आज ये रूल का ही क्लास लूँगा, केवल नियम ही बताऊँगा। इसके एग्जाम्पल तो बताया हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उस क्वेश्चन को मैं कल बताऊँगा, यानी अगली क्लास में। ठीक। और दूसरी बात ये कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक। बेल आइकन के बटन पर ऑल पर प्रेस करेंगे, जिससे उनको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे मैथ्स ई क्लासेस। उसमें उनको सारी क्लास का जो है लिंक वहीं अवेलेबल है और कुछ PDF अवेलेबल है। और जो मैं क्वेश्चन आपको कल करवाऊंगा, अगली क्लास में करवाऊंगा, उसका मैं PDF वहीं डलवा दूंगा। ठीक। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करवाऊंगा उसका PDF मैं वहाँ डलवा दूंगा। ठीक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक। जिससे ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए। जिसको मैथ सीखना है भाई, वो हमारे चैनल से अगर जुड़ता है तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि मैं उसको सिखा दूँगा। ठीक। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी रही। ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, जितने लोग लास्ट में बने हो। ठीक। जितने लोग लास्ट तक पूरा देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि क्लास कैसी रही। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।